हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 11, स्वच्छता और स्वास्थ्य, चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं। उपरोक्त चित्रों में हमारी दैनिक दिनचर्या को दर्शाया गया है। आप अपनी दैनिक क्रिया साफ सफाई के विषय में एक सूची बनाइए, जिससे हम यह जान सकें कि आप दैनिक सफाई के प्रति कितने सचेत हैं। आइए पाठ में प्रवेश करें। इस पाठ में स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व बताने के साथ साथ यह भी बताया गया है कि इन दोनों की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। हमें स्वच्छता पर ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अपने शरीर को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि वह स्वच्छ व्यक्ति के ही चेहरे पर चमक आती है, जिससे वह तेजस्वी और आकर्षक लगता है तथा उसका चित्त भी प्रसन्न रहता है। स्वच्छ वातावरण में हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है और हम दुगने उत्साह के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ रहने से हम उदास से रहते हैं, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि स्वच्छता का ध्यान रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वच्छता केवल तन की ही काफी नहीं, वरन मन की, घर की और बाहर की सभी स्थानों की होनी चाहिए। अब जरा तन अर्थात शरीर की स्वच्छता को देखें। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर ही पसीना बाहर निकलता है। स्वच्छता का ध्यान ना रखने पर इन पर धूल मिट्टी जम जाती है और छिद्र बंद हो जाते हैं। यदि प्रतिदिन स्नान करके हम अपने शरीर की त्वचा के इन छिद्रों को खुला ना रखें, तो इनसे पसीना निकलने में रुकावट होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। शरीर के भीतर यही गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। यहाँ स्नान करने का अर्थ यह नहीं कि शरीर पर पानी उड़ेल लिया और हो गया स्नान। वास्तव में यह सही स्नान नहीं है। स्नान में मौसम के अनुसार ठंडा या हल्का गर्म पानी लेकर पूरे शरीर पर अच्छी प्रकार साबुन लगाना चाहिए। स्नान के बाद हमें साफ तौलिए से रगड़ रगड़ कर शरीर को पोंछना चाहिए। इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। स्नान आदि के द्वारा सदैव शरीर के कीटाणु शरीर से दूर हो जाते हैं। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि परिवार के सभी सदस्यों के तौलिए अलग अलग हों। तन की सफाई में साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से त्वचा से बहुत से रोग हो जाते हैं। घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में नित्य झाड़ू लगाकर फर्श को गीले कपड़े पोंछा से पोंछना चाहिए। फर्नीचर के सभी सामान भी नरम स्वच्छ कपड़े से साफ करने आवश्यक है। नालियां साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालनी चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव होता है। घर के बाहर भी हमें अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियां साफ रहे। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं। इससे मलेरिया जैसे अनेक रोग फैलते हैं। गंदगी में मक्खियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु है स्वच्छ जल। हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। यदि पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। जो लोग कुओं का पानी पीते हैं, उन्हें ऐसे कुओं का पानी पीना चाहिए जो बराबर साफ किए जाते हों और जिनमें लाल दवा
यानी पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती हो। कुओं की जगत इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उनमें आसपास की गंदगी ना जा सके। कुछ कुएं छतरी से ढके होने चाहिए जिससे उनमें ऊपर से कोई गंदगी ना गिरे। तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। पौष्टिक और संतुलित भोजन अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। हमारे भोजन में अनाज, दाल, सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि सम्मिलित होने चाहिए। हमारे दूध, दही और हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। बच्चों को दूध, दही सदैव पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। खाने पीने की वस्तुओं को साफ रखना जरूरी है। उन्हें सदैव ढककर रखना चाहिए एवं अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिन पर धूल जमी हो या मक्खियां बैठी हो। ऐसी चीजें खाने पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। स्वच्छता के साथ ही खेल कूद और व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इनसे हमारा शरीर फुर्तीला एवं शक्तिशाली बनता है। खुली हवा में व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर में स्फूर्ति आती है। योग अभ्यास भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। ऊपर बताए गए सभी उपाय होने पर भी स्वच्छ हवा के बिना मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके लिए घरों में खिड़कियां और रोशनदान होने चाहिए जिनसे बाहर की साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की दूषित हवा बाहर जा सके। प्रातःकाल खुली हवा में टहलना चाहिए। गांधी जी का कहना था, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। आजकल बच्चे प्राय बंद कमरे में बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हैं और टीवी के कार्यक्रमों से अपना मनोरंजन करते हैं। यह उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन, जो कि खुली हवा में ही होती है, से वंचित करते हैं। इस प्रकार हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक उचित उपाय अपनाने चाहिए। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का मुख्य आधार है। विचार मंथन। अगर हम सफाई के प्रति सचेत नहीं होंगे तो क्या होगा? ज्ञानवर्धक तथ्य: स्वस्थ व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पहलुओं की दृष्टि से अच्छा है। अच्छा स्वास्थ्य होने से हमें अपने कार्यों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। स्वस्थ रहने से हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। स्वच्छता का तात्पर्य स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन की जाने वाली प्रथाओं से है। अब बात पते की। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसीलिए मनुष्य को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। माना जाता है कि स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है जो एक बार खो जाए तो फिर वापस नहीं आता। इसीलिए हमें आसपास साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब एक आश्चर्यजनक तथ्य है, यदि साफ सफाई नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाएगा। स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने आसपास की गंदगी को दूर कर बीमारियों से बचकर रहें। इससे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। सभी लोगों को स्वच्छता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब शब्द वाटिका। चित, मन, माइंड। उमंग, जोश, मौज, एक्साल्टेशन। तत्पर, तैयार, रेडी। विपरीत, उल्टा, अपोजिट। चिड़चिड़ा होना, झुंझलाहट, इरिटेशन। जगत, कुएं के मुंह पर चारों ओर बना लकड़ी अथवा सीमेंट का चबूतर। द प्लेटफॉर्म सराउंडिंग अ वेल। पौष्टिक तत्व, शक्तिवर्धक तत्व, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। दूषित, गंदी, पॉल्यूटेड। अब नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। स्वच्छ वातावरण से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। अच्छे व्यक्तित्व से ही देश और समाज महान बनता है। स्वच्छ वातावरण से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। बाय बाय।